उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। इशिता जी आज भजन गाएगी। जय श्री कृष्ण टू एवरीबॉडी। भजन स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है, जो भी वसुदेव कुटुंबकम में नए सदस्य जुड़े हैं, यदि कोई भी भजन गाना चाहे तो प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें सूचित कर दीजिए, तो हम आपका नाम भी ऐड कर देंगे इन द फोर्थकमिंग लिस्ट ऑफ भजन। काफी सारे जन हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में नए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार करे, निज जीवन सफल बना जाए। छल छिद्र द्वेष पाखंड झूठ अभिमान से निश दिन दूर रहे, कर जीवन शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा बरसा जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, हम दीन दुखी निर्बल विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पथ से भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, निज आन बान मर्यादा का अभिमान रहे, नित ध्यान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार करे, निज जीवन सफल बना जाए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर गाया और बहुत ही मीनिंगफुल। इशिता जी के भजन में हमेशा एक फिलोसॉफिकल टच, एक उद्देश्य, एक जीवन का मार्ग होता है। केवल स्तुति या भक्ति नहीं होती। बहुत सारे हमारे भजन केवल भगवान की स्तुति होती है, केवल भक्ति होती है। वो भी एक भाव है, जो हमें पसंद है उसकी स्तुति हम करते हैं, पर इसमें जीवन का मार्ग होता है, जीवन दर्शन होता है। इन भजनों में दोनों की आवश्यकता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सांख्य योग। जितना कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो कर्मयोग के लिए महत्व है इस श्लोक का। यदि आपको मोक्ष मार्ग में कर्मयोग को आप साधन बना रहे हैं तो कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये उसका प्रमुख श्लोक है। दैट इज अवर गाइडिंग लाइट। यदि कर्मयोग के द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फॉलो दैट। बट यदि ज्ञान मार्ग के द्वारा यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये श्लोक, प्रजहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगता, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। स्थित प्रज्ञ जो अवस्था है या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसके विषय में, उसके लक्षण, उसका प्रकरण अब यहां से भगवान शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति ने दो दलदल पार किए, दो मायाजाल पार की, एक सांसारिक मायाजाल और दूसरी श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्रों की मायाजाल, ये करो या वो करो, ये जो मायाजाल है,
जाल में फंस जाए तो क्या होता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे अरेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेस्टिंग? नॉट अलाउड टू गो अहेड, आगे जाने ना दे जिसको, इसे वो अरेस्ट कहते हैं। तो हम अरेस्ट हो जाते हैं जाल, हम आगे नहीं बढ़ सकते जाल में यदि फंस गए तो यदि मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है तो दोनों जालों को पार करना पड़ेगा, बुद्धि से तैरना पड़ेगा दोनों जाल, एक सांसारिक माया जाल और एक शास्त्रों की माया जाल, ये करूं या वो कर। तो ये दोनों माया जाल जिसने पार कर दी, जिसने तैर ली, वो व्यक्ति कैसा होगा? जब ये श्लोक सुना रहे हैं भगवान, तो अर्जुन को वो संकेत कर रहे हैं कि तुझे भी ऐसा बनना है, इसीलिए उसे ये ज्ञान दे रहे हैं कि तू भी ये मार्ग पर चल। और अर्जुन को निमित्त बनाकर शायद हमें कह रहे हैं भगवान कि आप भी ऐसा बनो, सांसारिक माया जाल से भी ऊपर उठो और शास्त्रों के माया जाल से भी ऊपर उठो, तो केवल मुझ में अपना मन लगाओ, मेरे शरण में आओ, ये परम भक्ति। इस श्लोक से सिद्ध होता है कर्म और ज्ञान दोनों से ऊपर भक्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, शास्त्रों को, श्रुति को जो कंफ्यूजिंग है, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ, ये परम भक्ति। भक्ति की श्रेष्ठता, क्यों भक्ति श्रेष्ठ है? कर्म सही या गलत हो सकता है, कर्म ईश्वर को अर्पण किया हुआ भी हो सकता है और स्वयं के लिए भी किया हुआ हो सकता है। वैसे ही ज्ञान, ज्ञान स्वार्थ युक्त भी हो सकता है, स्वयं के लिए ही मैंने यूज किया उसको, मेरे ज्ञान को। ज्ञान परम भी हो सकता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने ज्ञान यूज किया। ज्ञान सही मार्ग पे भी मैं यूज कर सकता हूँ और गलत मार्ग पे भी उसका उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन भक्ति केवल और केवल ईश्वर के समीप जाकर ही होती है, बिना ईश्वर के भक्ति संभव ही नहीं। और भक्ति कभी भी गलत नहीं करवाती, गलत मार्ग पर भक्ति कभी नहीं ले जाएगी। ज्ञान ले जा सकता है, कर्म ले जा सकता है, ये सर्वोपरिता है भक्ति। बिना ईश्वर के भक्ति संभव नहीं है और भक्ति कभी हमसे दुर्मार्ग पर, गलत मार्ग पर हमें नहीं लेके जाए। तो ये श्लोक में भगवान ने भक्ति को सर्वोपरि बताया, मेरे शरण में आ जा। श्रुति विप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधावचला बुद्धि, अचल ईश्वर में अपने मन और बुद्धि की स्थापना कर और तभी तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो अर्जुन के मन में कुतूहल हुआ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसने दोनों ही मायाजाल को पार कर चुका है, वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसका व्यवहार कैसे होगा, उसका वर्तन कैसा होगा, ये 54वें श्लोक में पूछा अर्जुन। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसेत व्रजेत किम। उठता बैठता चलता बोलता लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। और ये प्रश्न के उत्तर में स्थित प्रज्ञ अवस्था का प्रकरण शुरू होता है, सांख्य योग का अंतिम प्रकरण। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। जहाती यानी त्याग करना, प्र यानी अच्छी तरीके से त्याग करना। हम त्याग करते हैं लेकिन वो क्षणिक होता है, पार्शियल त्याग होता है, संपूर्ण त्याग नहीं होता है। अभी पर्यूषण गए, हमारे जैन भाई पर्यूषण करते हैं, 8 दिन कांदा बटेटा नहीं खाइए, ये पार्शियल त्याग। 90वें दिन वापस। अभी कुछ भाइयों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि चातुर्मास अभी हम लोग 1.5 महीने तक ही उसका पालन करते हैं। चातुर्मास, चातुर्मास का अर्थ ही है 4 मास। तो 4 मास में पालन करना है, वो 1.5 महीना हमने कर दिया। तो ये क्षणिक त्याग। ऐसे आपका त्याग कैसा होना है? प्रजाहाति, अच्छी तरीके से त्याग किया होना चाहिए। यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सर्व
आपकी सभी कामनाएं, सभी इच्छाओं का त्याग। हम त्याग कर दे कामनाओं का, वो पुनः आ जाती, पर त्याग भी संपूर्ण नहीं होता है, थोड़ा अंश तो रह ही जाता है उस इच्छाओं का, उस कामनाओं का। संपूर्ण त्याग कभी नहीं होता। और जब हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का संपूर्ण त्याग हो चुका, हमारी ईर्ष्या का, हमारा क्रोध का, अहंकार का संपूर्ण त्याग हो चुका, उस क्षण हम सिद्ध बन जाएंगे। तब तक साधक, ये हमारा लक्ष्य है कि मेरे अंदर से क्रोध जाए, मेरे अंदर से ईर्ष्या जाए, कामनाएं, इच्छाएं नष्ट हो जाए मेरी। सभी को इच्छा है ये कि हम भी अच्छे व्यक्ति बने, लेकिन उसका हम प्रयास कर रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं। जिस दिन ये संपूर्ण हमारे अंदर से चली गई, इच्छाएं, कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, उस दिन हम सिद्ध पुरुष बन जाए। तब हम कहलाएंगे सिद्ध हुए। जरा सा भी, इतना सा भी हमारे अंदर बचा नहीं। सर्वान पार्थ मनोगतान, इसीलिए कामना, इच्छाएं सर्व टोटल आपके अंदर से नष्ट हो जाए। विश्वामित्र जी ने 10,000 साल तपस्या की, लेकिन 10,000 साल तपस्या करने के बाद जब मेनका प्रकट होती है तो तपोभंग, यानी अभी भी मन में इच्छाएं रह चुकी थी, कामनाएं अभी भी शेष थी मन के अंदर। और ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार तपस्या की, उसके बाद उनको ब्रह्म तेज प्राप्त होता है, जो वशिष्ठ ऋषि को पहले ही प्राप्त हो चुका था। और जब कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप अधिकारी बन जाते। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे मरीचि ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे। उनको वो स्थान क्यों मिला? क्योंकि उनकी कोई भी कामना रही नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जिसको इच्छा ही नहीं होती है, ये सिद्ध पुरुष। जो इच्छा चाहे वो प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई इच्छा नहीं बची है, उसको वहां पे स्थान मिलता है। ऐसा गांधी जी ने सभी कुछ अपना त्याग कर दिया था, संपत्ति का, और जाके भारत के हर एक लोगों की संपत्ति के ऊपर बैठ गए, नोट के ऊपर स्थान मिला उनको। ये रहस्य है जीवन का। जिसके पीछे आप भागोगे वो नहीं मिलेगा, जिसका त्याग कर दो आपकी झोली में आके पड़ेगी वो चीज। ये समझने की बात है जीवन की। जिसकी कामना करोगे वो आपसे दूर रहेगा, मिलेगा ही नहीं। जो कामना का त्याग करोगे, अपने आप आके आपको प्राप्त हो जाएगी वो चीज। तो जरा सी भी कामना मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए, तब मैं स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करता हूँ। मनोगतान, कामनाएं कहाँ उद्भव होती है? मन के अंदर। कामना रहती है अहंकार के अंदर और प्रकट होती है मन के अंदर। कुछ भी इच्छा करो, मुझे आज गुलाब जामुन खाना है, हर एक इच्छा के बाद पीछे मैं रहेगा। गुलाब जामुन किसको खाना है? मुझे खाना है। आप कहेंगे बच्चों को खिलाना है, किसके बच्चे? आपके बच्चे। भिखारी को 10 रुपया दान देना है, बट किसको देना है? मुझे देना है था। हर एक इच्छा के पीछे मैं, मुझे, मेरा, ये होता ही है, क्योंकि इच्छा का उद्भव स्थान मेरा अहंकार। अहंकार के अंदर इच्छाएं, कामनाएं रहती है। इसके अलावा, इसके लिए जो अगर मैं निकल जाए तो कामना रहती है। अहंकार के अंदर दो विभाग है, एक चैतन्य तत्व, एक जड़ तत्व, एक प्राण तत्व और एक प्रकृति तत्व। तो अहंकार का जो, ये दोनों मिलके अहम, मैं, इसका निर्माण होता है। तो जो चैतन्य तत्व है अहंकार का, वो निरिच्छा है, उसमें कोई इच्छा या कामना नहीं है। तो इच्छा और कामना आती कहां से? जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ तत्व है अहंकार का, उसके अंदर कामनाएं होती है। इसके लिए मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये खाऊं, वो खाऊं, यहाँ जाऊं, ये सब इच्छाएं मन के अंदर उद्भव होती रहती है। बट मनोगतान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनोगतान का अर्थ पिछली बार भी हमने इस पर विचार किया था, मन में आने वाली और जाने वाली इच्छाओं का स्वरूप देखो। हमेशा इच्छा नहीं रहती है, मैं पानी पिया ही करूं, पिया ही करूं। इच्छा होती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है।
मन के अंदर आने वाली और जाने वाली, इसके लिए मनोगता। उसका अर्थ क्या है? इच्छा मेरा, कामना मेरा स्थायी भाव नहीं है। मैं जीवात्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये मेरा स्थायी भाव, ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है जो मुझे प्राप्त हुआ है प्रकृति से, संसार से प्राप्त हुआ है। जो प्राप्त हुआ है उसका ही त्याग कर सकते हैं। मेरेपन का त्याग मैं कैसे करूं? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा का त्याग कैसे करूं? संभव ही नहीं है। मैंने जो प्राप्त किया उसका ही मैं त्याग कर सकता हूं। इसीलिए शरीर का त्याग संभव है क्योंकि प्रकृति से, संसार से मिला है तुम्हें, लेकिन चैतन्य का त्याग संभव ही नहीं, बिकॉज आई एम चैतन्य। मैं स्वयं चैतन्य हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं आत्मन हूं। अपने आप का त्याग संभव ही नहीं है। जो प्राप्त किया है उसका ही त्याग हो सकता है। इसके लिए मन में आने वाली इच्छा है तो उसका त्याग करना संभव है। इच्छाएं मन में आती है, जो आती है, जो मिली है मुझे, उसका त्याग करना संभव है। तो अच्छी तरीके से जब संपूर्ण इच्छाओं का त्याग हो जाता है, प्रजाहाति जिसे कहते हैं, संपूर्ण इच्छाओं का जब त्याग होता है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इच्छाएं, कामना है, हमारी बुद्धि को अस्थिर बना, और ये हम सबको पता है। हमने यदि निश्चय किया कि आज 1 घंटा भगवत गीता का अभ्यास करेंगे, और यदि उतने में किसी फ्रेंड का फोन आ गया, तो क्या होता है? एक क्षण में हमारा संकल्प साइड पे रह जाता है और आधा घंटा बात कर लेते हैं मित्र के साथ। ऐसा होता है हमारा, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। इच्छाएं हमारी बुद्धि को नचाती है। वी चेंज आवर डिसीजंस। क्यों हमारे से कंटिन्यूस होता नहीं है? कि मन के अंदर इच्छा हो, आज एक घंटा करने का संकल्प हुआ, लेकिन 15 मिनट में मन बोर हो गया, आज आई कैन नॉट स्टडी, और कुछ इच्छा हुई, लाओ म्यूजिक सुनो, लाओ मूवी देखे, टीवी देखे। इच्छाएं होने लगी, और इच्छाएं होने लगी तो बुद्धि, जिसने संकल्प किया था कि आज मैं अभ्यास करूंगे 1 घंटा, वो बुद्धि अस्थिर हो गई। हमारी कामनाएं हमारे निश्चय को हिलाती रहती, हमारे निर्णय को हिलाती रहती। इसके लिए ये जो कामना है वो सभी नष्ट होगी, तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी। और हम इच्छा करते हैं किसकी? हम वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की इच्छा होती है हमें। जो संसार से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं उसकी इच्छा होती है। संसार से उत्पन्न हुई व्यक्तियों की इच्छा होती है, परिस्थिति की इच्छा होती है हमें कि अनुकूल परिस्थिति हमें प्राप्त हो, हमें अनुकूल परिस्थिति मिले। ये बाह्य तत्व हमें सुख देता है, हमारे अंदर का तत्व नहीं, हमारे बाहर के तत्व, बाहर के पदार्थ, यही हमें आकर्षित करते हैं। अगर वो मिल गए तो सुख, और नहीं मिले तो दुख। तो हम जो ये सांसारिक पदार्थों से, सृष्टि से जुड़े हुए हैं, यही हमारी कामनाएं उत्पन्न करती है। यहां से हमारी इच्छाएं होती है। सुख क्या है? एक बार भोग लिया, पसंद आया, तो वापस उसको भोगने की इच्छा होती है। इसे सुख कहते हैं, भोग कहते हैं। ये जो बंधन है राग का, यही हमें जन्म और मृत्यु इसमें डाल देता है। तो जरूरत क्या है? बाह्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना है हमारे सुख के लिए, हमारे आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है। आत्मन्येवात मनः तुष्ट, तुष्टि, संतुष्टि, तृप्ति। एक स्टेप पहले ये आता है और उसके बाद सुख आता है, हैप्पीनेस। पहले सेटिस्फेक्शन आता है, उसके बाद हैप्पीनेस आता है। कोई भी व्यक्ति जो डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, वो सुखी नहीं हो सकता। सुख की चाबी पदार्थों में नहीं है, बहुत सारा धन एकत्रित करने में नहीं है। सुख की चाबी संतुष्ट होने में है। यदि आपका स्वभाव में संतोष है तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। जो मिला वो मेरा, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, जो मिले वो मेरे। ये भाव यदि हमारे अंदर स्थिर हो जाए तो कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। जो मिला है वो मेरा भाग्य। धन पदार्थ जो भी हो,
यदि ये भाव हमारे अंदर स्थिर हो गया, संतुष्टि का भाव, तृप्ति का भाव, तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर इनकम्प्लीटनेस है, अतृप्ति है, अपूर्णता है। ईर्ष्या किसे होती है? जो अपूर्ण होता है उसे ईर्ष्या होती है। जब तक मैं अपूर्ण हूं तब तक और प्राप्त करने की मुझे आकांक्षा होती है। जिस दिन मैं पूर्ण हो गया उस दिन कोई इच्छा नहीं। जब जोरों से भूख लगी होती है किसी व्यक्ति को तो खिलाओ उनको। 4 रोटी खाता हो उसको 6 रोटी खिलाओ। 6 रोटी के बाद पूछो खाओगे 7वीं रोटी? वो ना कहेगा नहीं, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है खाने की। क्यों? पूर्ण। स्टमक इज फुल, आई एम सेटिस्फाइड नाउ। सेटिस्फेक्शन आ गई तो इच्छाओं का अंत। इसी प्रकार लाइफ में भी जब संतुष्टि आ गई, व्हेन यू आर फुल, उसके बाद कोई इच्छा रहती नहीं। ये तृप्ति ये कहां से आती है? आत्मन्येवात्मना तुष्ट। आत्मा के द्वारा आत्मा से सुख प्राप्त करना। और पिछली बार कहा था, पिछले सत्संग में, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि आत्मा के ही गुण है सत्य चित्त आनंद। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। सांसारिक आनंद तो क्षणिक है, आने जाने वाले हैं। संसार से मिले हुए आनंद, हैप्पीनेस शॉर्ट टाइम, आएंगे और जाएंगे, परमानेंट रहते नहीं है। लेकिन आत्मा से जो आनंद प्राप्त होता है, आत्मानंद या निजानंद कहते हैं। निज यानी मैं, मुझे मेरे अंदर से जो आनंद प्राप्त हुआ वो परमानेंट आनंद होता है। और उसके सामने सांसारिक आनंद सुख कोई उसकी तुलना नहीं है उसके साथ। ये आनंद जिसने प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति परम सुखी। उसे संसार का कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता है। समाधि में अकेले बैठे हैं ऋषि मुनि, कितने दिनों, कितने महीनों, कितने वर्ष कैसे कोई बैठ सकता है? ये हमें विचार होता है। बोर नहीं होते होंगे? आज हमें 1 घंटा पढ़ाई कर रही हो तो बोर हो जाते हैं। ये अकेले बैठे, कोई बात करने वाला नहीं, फिर भी दे आर हैप्पी। समाधि अवस्था में दे आर एक्सपीरियंसिंग ब्लिस, परम आनंद की अनुभूति। आनंद का स्तोत्र क्या है? आत्मन्येवात्मना तुष्ट। मेरे अंदर से ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मैं कोई बाह्य तत्व, पदार्थ या व्यक्ति के ऊपर निर्भर ही नहीं। आप सोचिए, आप कहाँ कहाँ सुख ढूंढते हैं? लोगों में, चीजों में, परिस्थितियों में, सब जगह हम सुख ढूंढते रहते हैं। कभी हमारे अंदर जाकर ट्राई करो। कभी कभी हमें अल्प से ही अनुभूति होती है, कुछ भी नहीं करते हैं, बैठते हैं, फिर भी वी आर हैप्पी। समटाइम वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, कुछ नहीं करते हुए भी। ये कहाँ से आई हैप्पीनेस? कभी कभी लो भी फील करते हैं, ये कहाँ से आया? कोई कारण नहीं है, फिर भी बिना कोई कारण हम खुश होते हैं। कई बार अकेले बैठे होते हैं, बिना कोई कारण हम दुखी हो जाते हैं। ये जो हैप्पीनेस है बिना कारण की, वो आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख है। बट वो क्षणिक रहता है क्योंकि उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं, हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं है। इसके लिए वो थोड़ी मात्रा में ही प्राप्त होता है। हमारा फोकस झट से बाह्य वस्तुओं के ऊपर चला जाता है। अंदर इनवर्ड जर्नी डिफिकल्ट है, अपने आप में झांकना डिफिकल्ट है क्योंकि कोई आधार नहीं है। एक मूवी 2.5 घंटा हम देख सकते हैं क्योंकि एक स्टोरी है, म्यूजिक है, चित्र जा रहा है, तो हमारी आंखों को, कान को, इंद्रियों को जकड़ के रखता है। लेकिन जो आत्मा दिखता ही नहीं, जो आत्मा फील ही नहीं करते, सुनाई नहीं देता है, उसके ऊपर कंसंट्रेट कैसे करे? इंद्रिया उसके ऊपर स्थिर ही नहीं होती है। इंद्रिया को विषय चाहिए, कोई चित्र चाहिए, कोई स्वर चाहिए, कोई सुगंध चाहिए। विषय मिलेगा तभी इंद्रिया मन को पकड़ के रखेगी, नहीं तो मन चंचल है, इधर उधर भटकता ही रहेगा। इसके लिए हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज इंद्रिया मन भटका देती है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा में तुष्ट, संतुष्ट, तृप्त जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ। आत्मा से आनंद प्राप्त हो रहा है तो बाह्य पदार्थों के ऊपर निर्भर नहीं है। अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए ये बाह्य पदार्थ ही, सृष्टि हमारे मन को विचलित कर देती है।
हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं ही हमारे मन को विचलित कर देती है। आत्मन्येवात मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो। आगे हमने देखा दो प्रकार की बुद्धि, एक व्यवसायत्मक और एक अव्यवसायत्मक। व्यवसायत्मक यानी जो ईश्वर को प्राप्त करना, यही जिसके जीवन का ध्येय है, परम तत्व को प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त करना, जिसका ये मात्र जो ध्येय है जीवन का, वो व्यवसायत्मक बुद्धि। और जिसका ये ध्येय नहीं है, उसका मन संसार में उलझता ही रहेगा। ये करूं, वो करूं, ये लेना है, वो लेना है, ये खाना है, वो पीना है, वो चलता ही रहता है। वो अव्यवसायत्मक बुद्धि। तो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि कैसी है? व्यवसायत्मक बुद्धि। तो ईश्वर में अचल है, समाधौ अचलो, जो ईश्वर में अचल है, निश्चल बुद्धि है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है। बुद्धि को अस्थिर हमारी इच्छाएं करती है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में आने जाने वाली, उद्भव होने वाली सभी सर्व इच्छाओं का जब त्याग हो जाता है और आत्मा के द्वारा, आत्मा के अंदर से जब संतुष्टि प्राप्त होती है, संतुष्टि कहा है क्योंकि संतुष्टि के बाद सुख आता है। जो संतुष्ट हुआ अपने आप वो सुखी हो गए। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसके विषय में ये पहला उत्तर भगवान ने दिया। 55 श्लोक। इस श्लोक के ऊपर यदि कोई चर्चा या विचार प्रश्न हो तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। स्थित प्रज्ञ के श्लोक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें जब ये हम बोल रहे हैं कि अबैंडनिंग क्रेव, मतलब वो क्रेविंग छोड़ देता है या नहीं, तो वो एक्चुअली त्याग नहीं करने की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं इच्छा आए ही नहीं, या इसका मतलब है कि इच्छा आए और उसे त्याग करें। मतलब देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो है इच्छा हो ही ना, और दूसरा है इच्छा है पर हम उसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम उसे दबा रहे हैं। तो विच ऑफ दिस इज द करेक्ट रेफरेंस? जो सिद्ध है उसको इच्छा आएगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर उसकी स्थिति हो गई है। लेकिन जो साधक है, जो सिद्ध होने का प्रयास कर रहा है, हम जैसे लोग, उसको इच्छाएं तो आती ही रहेगी। हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं है, तो हम जैसे लोग जिसको इच्छाएं आती ही रहती है, उनके लिए है प्रजाहाति यदा का। आपको तो इच्छा आती ही रहती है क्योंकि हम आत्मा में स्थित हुए नहीं है। तो इन इच्छाओं का त्याग। बट इच्छाएं कौन सी, ये आप सब लोग समझ लें। खाने पीने, सांस लेने की इच्छा नहीं, पानी पीने की। ये तो जीने के लिए आवश्यक है, नियत कर्म है हमारा। इससे ऊपर जो भी इच्छाएं हमें होती है उसकी, 2 वक्त खाने की या पानी पीने की, इसका त्याग करने की बात नहीं होती है इसके अंदर। वो हमारा नियत कर्म तो सबको करने ही है, बट इससे आगे विशेष जो मन के अंदर इच्छाएं होती है उसका त्याग, सांसारिक इच्छाएं, उसका त्याग करने की बात। और जब सिद्ध अवस्था में हम पहुंचेंगे तो अपने आप वो इच्छा का शमन हो जाएगा, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा में स्थित हो गए। अभी संसार से हमें कोई लेना देना नहीं। ये बात। और कुछ या आगे बढ़े? इसके आगे भगवान कंटिन्यू करते हैं सिद्ध प्रज्ञ अवस्था। अब यदि आपके सामने है तो 56वां श्लोक पढ़िए। दुखेषु अनुविघ्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये श्लोक सुना है कहीं आप लोगों ने? यदि मैं पूछूं, एक हिंदी मूवी में मैंने ये श्लोक सुना है, क्या कोई बता सकता है कौन सी मूवी में आया था?
दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ओ माय गॉड करके एक मूवी आई थी, परेश रावल, जिसमें अक्षय कुमार भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण किया। और जब वो सन्यासी कोर्ट रूम में क्रोधित हो गए थे, तभी उन्होंने ये कहा था, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। तू कैसा मुनि है, तुझे तो क्रोध आ रहा है, तू सही मुनि नहीं है, वहां पर कहा था। तो कैसा है ना, तो हमारे परेश भाई, कांजी भाई, जब तक उसकी दुकान सलामत थी तब तक उसको भगवत गीता में इंटरेस्ट नहीं था, साइड पे रख दिया था, धूल खा रही थी, कोई मानता ही नहीं है। जो भी लेने आते हैं हमारे दुकान पर, भगवत गीता कोई नहीं मानता, इसकी कोई कीमत नहीं, साइड पे रख दिया। और जब भगवान कृष्ण ने कहा तेरा केस जीतने का रहस्य इसमें, तो पूरी रात जागकर पढ़ लिए उसने भगवत गीता। इसी का कारण है। एक मिनट, सॉरी। तो हम सबकी भी यही अवस्था है, जब आग लगती है तब भगवान याद आते हैं हमें, संकट के समय भगवान याद आते हैं, जब हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तब भगवान को कोई याद नहीं कर रहे, तब पार्टी याद आती है, हमें दोस्त याद आते हैं। यही कारण है ये कलयुग इतना प्रबल हो चुका है। भगवान प्रकट क्यों है? जो भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था, उसे पुनः कहने के लिए उन्होंने अवतार लिया। पर प्रश्न ये है कि लुप्त हो क्यों गया, लोग क्यों भूल गए इसे? यदि लोग भूल जाते हैं तो कलयुग आता है, और तो फिर भगवान को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता होती है। जब इसके ऊपर विचार नहीं होता है, इसको दूसरे जनरेशन तक, ये ज्ञान को ले जाने वाले लोग नहीं रहते हैं, तब ज्ञान लुप्त हो जाता है। हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कि आने वाले जनरेशन को ये ज्ञान हम पास करके जाए, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा, क्या नाश हो जाएगा इसका। और पुनः भगवान को क्या पता कब भगवान अवतार लेंगे पुनः ये ज्ञान कहने के लिए। आज यदि परिस्थिति देखे, हमारी संस्कृति, आज के बाद के जनरेशन मदर टंग तो भूल ही जाएंगे। थोड़ा बहुत भी आज ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है, इसके लिए घर में अपनी मातृभाषा का उल्लेख होता है। 2-3 जनरेशन डाउन द लाइन कुछ नहीं रहेगा इसमें से हमारी संस्कृति का, कि भाषा ये संस्कृति की वाहक है। जो भी हमारा कल्चर है, वो कल्चर क्यों टिका हुआ है? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। हर एक कल्चर एज अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। भाषा ये वहन करती है संस्कृति को, और जब भाषा का नाश होता है तो एक पूर्ण संस्कृति का नाश होता है। और तभी जब ज्ञान का नाश हो गया तो समझना कि हम अपना दायित्व चुके हैं। समवेयर वी हैव मिस्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा कांजी भाई जैसा नहीं है कि घर में आग लगी है इसके लिए भगवत गीता उठाई। हम विचार पूर्वक, वी आर प्रोएक्टिव, वी आर नॉट रिएक्टिव। कांजी भाई रिएक्टिव थे, दुकान टूटी तो रिएक्शन आया कि लाओ मैं पढ़ू भगवान गीता और मार्ग निकाल। वी आर प्रोएक्टिव, हम समझकर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आवश्यक है, इसके लिए पढ़ रहे हैं हम, इसके लिए ये समझ रहे हैं कि पहले मैं समझूं और फिर अन्य जो नहीं समझा है उस तक मैं ये ज्ञान लेके जाऊं। ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है जो उसका उपदेश आगे लेकर जाए। जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कोई आपत्ति नहीं है उसमें,
वो सब प्रिय है ईश्वर को, लेकिन सबसे प्रिय कौन है? मेरा ये जो ज्ञान आगे दूसरे लोगों तक लेके जाए, वो सबसे प्रिय है भगवान। और इसके लिए हम प्रोएक्टिव होकर बिना कोई रिएक्शन समझकर हम ये चीज कर रहे हैं, आवश्यक है। वी हैव अंडरस्टूड इट एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई महाभयंकर आपत्ति आ चुकी है और इसके लिए हमने भगवत गीता उठाई है, बिल्कुल नहीं। आपत्ति आई इसके लिए नहीं उठाई है हमने, ये हमारे जीवन का ध्येय है, इसके लिए उठाई है। हमें पता है कि ये हमारे जीवन के लक्ष्य ज्ञान है, ये हमारे जीवन को ये सुंदर बनाएगा ये ज्ञान। और कोई आपत्ति आए या विपत्ति आए इसके लिए नहीं, लेकिन समझ पूर्वक हम ये ज्ञान ले रहे हैं ताकि हम समझकर अन्यों तक ये ज्ञान लेकर जाए। तो दुखेषु अनुविघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात चल रही है। दुखेषु अनुविघ्न मना, जब दुख आता है तो हमारे मन में क्या परिस्थिति होती है? आप सोचिए कितना अपसेट हो जाते हैं। मन एक स्थिर पानी की तरह है, जलराशि की तरह है, स्थिर जलराशि। उसमें एक कंकर डालो तो क्या होता है? तरंग उत्पन्न होते हैं पानी के अंदर, रिपल्स होते हैं। बस सुख और दुख ये हमारे मन के अंदर ये करते हैं। शांत बैठे होते हैं और कोई अच्छी खबर आई तो मन में खुशी के तरंग उठते हैं, और कोई बुरी खबर आई तो क्या होता है? मन में दुख के तरंग उत्पन्न होते हैं। ये जो हमारा स्वाभाविक मन का शांत भाव है, इसमें जब बदलाव आता है तो उसे विकार कहते हैं। हमें लगता है दुख ही विकार है, खाली दुख विकार नहीं है, सुख भी विकार है। मन का शांत होना स्वाभाविक है, बट उसमें जब हलचल पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसे विकार कहते हैं। सुख भी एक विकार है, दुख भी एक विकार है। दुख आने पर साधारणतः दुख आने पर उद्विग्न हो जाता है मन, अपसेट हो जाता है और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। मन के अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है दुख आने पर। ये परिस्थिति का कैसे त्याग करें? ये जो उद्विग्नता है वो अस्थिर बुद्धि का लक्षण है। यदि स्थिर बुद्धि रही तो कोई भी दुख आने पर मन उद्विग्न नहीं होगा। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। दुखेषु अनुविघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, इससे ऑपोजिट। सुख आने पर क्या होता है? सुख आने पर वही अवस्था पुनः प्राप्त हो, वही अवस्था बनी रहे, ये कामना होती है। आज मैंने गाड़ी ली, नई गाड़ी, तो मन के अंदर क्या होता है? ये सुख आया तो मन के अंदर स्पृहा उत्पन्न होती है, हमेशा मेरे पास गाड़ी रहे। आज छोटी गाड़ी ली है तो कल मैं बड़ी गाड़ी लूं, ये स्पृहा है, इच्छा है। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसकी कामना, उसे स्पृहा कहते हैं। निस्पृह व्यक्ति, निस्पृह कौन है? जिसे जीवन जीने की सामान्य वस्तु है उसकी भी कामना नहीं है। जो मिला वो खाऊंगा, जो मिला वो पहनूंगा, जहां ये पैर ले चले वहां जाऊंगा। अनिकेत स्थिर मतिर भक्त, जैसे घर के प्रति भी आसक्ति नहीं है, ये मेरा घर भी होना चाहिए, ये सारी पृथ्वी मेरा घर है, सारी वसुधा मेरा घर है, ये समझ के जो निकल जाता है अपरिव्राजक, ऐसा व्यक्ति निस्पृह व्यक्ति है, जिसको जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसकी भी कामना नहीं। तो सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने पर जिसे स्पृहा उत्पन्न नहीं होती है, सुख आया है उसकी पुनः कामना करो। आज खाने में श्रीखंड मिला है, कल भी मिले, ये स्पृहा। एक दिन मिठाई मिली है, दूसरे दिन भी मिले, ये स्पृहा। एक बार कुछ मिला, पसंद आया, तो बार बार वही भोगने के मन में इच्छा होती है, ये कामना, ये स्पृहा। तो ये स्पृहा भी नहीं है जिसके अंदर सुख आने पर वापस वो मुझे प्राप्त हो, वो भी उसके अंदर नहीं रहता। और दुख आने पर मन के अंदर निराशा नहीं होती है,
उद्विग्नता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक में कोई भी व्यक्ति, भगवान भी जन्म लेकर आए तो उसे सुख और दुख के चक्र में पीसना ही पड़ेगा। आज सुख है तो कल दुख निश्चित। दुख आने पर घबराना मत, जैसे बिना मांगे दुख आए बिना मांगे सुख भी आएगा। ये जो काल चक्र है पृथ्वी के ऊपर, एक छोर पे सुख है एक छोर पे दुख है, और वो घूमता ही रहता है। कभी सुख की अनुभूति करते हैं, कभी दुख की हम अनुभूति करते हैं। तो इसे विचलित नहीं होना है। इस परिस्थिति में हमारी बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। अस्थिर हो गई बुद्धि तो हम गलत निर्णय कर बैठेंगे, गलत कर्म कर बैठेंगे, और ये हमारा विनाश करेगी। ये गलत बुद्धि, गलत निर्णय हमारा विनाश कराएगी। दुखेशु अनुविघ्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। सुख आने पर भी जिसकी स्पृहा गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसे। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। बीत यानी बीत गया है। बीत पे से हिंदी में बीत शब्द आया है। बीत यानी चला गया है। बीत राग भय क्रोध, जिसका राग, भय और क्रोध ये चला गया है, ऐसे मुनि को, जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, उसे स्थितधि यानी स्थित प्रज्ञ, ऐसे मुनि को स्थितधि स्थिर प्रज्ञ उच्यते कहते हैं। एक तो इसे दुख विचलित नहीं करता है, और सुख स्पृहा निर्माण नहीं करती है। जिसके मन के अंदर, जिसके राग भय और क्रोध ये चले गए हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ मुनि को, ऐसे स्थित धी मुनिर उच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ और मुनि कहते हैं। राग भय और क्रोध जिसका गया है, ये तीन तत्वों को साथ में लिया, 3 एलिमेंट्स, राग भय और क्रोध। व्हाट इज राग? राग इज आसक्ति। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो इच्छाएं दबी पड़ी है, उसे राग कहते हैं। अनकॉन्शियसली ही हमें कुछ पसंद है, कुछ ना पसंद है, वी हैव नॉट डिसाइडेड। सबको आलू की सब्जी पसंद है, मुझे 1-2 व्यक्ति पता है जिसको आलू की सब्जी पसंद नहीं। ये कैसे आया? ये पसंद नापसंद सबकॉन्शियस माइंड में, वी हैव नॉट डिसाइडेड तो मुझे आलू पसंद होगा। उसने नहीं डिसाइड किया कि आलू पसंद नहीं होगा मुझे। ये जो मन के अंदर दबे पड़े लाइक्स और डिसलाइक्स, राग और द्वेष कहते हैं। डिसलाइक को द्वेष कहते हैं। जो हमने बुद्धिपूर्वक हमने नहीं लिए, ऑलरेडी हमारे अंदर है, ये प्रोग्राम में फिट होके आया है, वो द्वेष और राग। किसी लोग को रेप्टाइल देख के, रेप्टाइल सांप, लिजर्ड्स, ये सब देख के घृणा उत्पन्न होती है। ये कहां से आया? कॉकरोच देख के घृणा होती है। शेर के सामने लड़ लेंगे, लेकिन एक कॉकरोच देखा तो उछल पड़ेंगे। ये कहां से आया? ये भय कहां से आया तेरे अंदर भाई? प्रोग्राम फिट होकर आया है। ये सबकॉन्शियस माइंड में जो लाइक्स और डिसलाइक्स पड़े हैं, उसको यहाँ पर आसक्ति कहते हैं। यदि लाइक है तो आसक्ति, डिसलाइक है तो द्वेष। ये जो राग है हमारे अंदर, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया तो हमारी प्रगति शुरू होती है। कि वी हैव कंट्रोल्ड आवरसेल्फ। जो स्वाभाविक मुझे पसंद था और स्वाभाविक नापसंद था, उसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त किया। मेरे राग और द्वेष गए, और ये मेरी एक एज एन इंडिविजुअल मेरा प्रोग्रेस है, मेरी प्रगति है। संसार में आर्थिक प्रगति, फेम, नामना, ये सब तो बहुत मिलता है, वो बाह्य प्रगति है। बट एज अ ह्यूमन, एज अ व्यक्ति, एक मनुष्य के स्वरूप में तेरी प्रगति क्या है? तेरे राग और द्वेष पे तूने काबू प्राप्त किया, वो तेरी प्रगति है। जो स्वाभाविक तुझे प्राप्त हुआ था, उससे ऊपर उठा तू। जो नापसंद है वो किया तूने, और पसंद है उसका त्याग किया। ये जो है, ये मेरी प्रगति है। ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? टू डेवलप एज अ ह्यूमन। अन्य जीवों से कुछ विशेष सद्गुण ईश्वर ने मनुष्य को दिए।
और ये सद्गुण जब खिल उठते हैं, जब बाहर आते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। अब कृतज्ञता देखो, बीइंग ग्रेटफुल, मनुष्य जितनी अन्य किसी जीव में नहीं। इसका प्रयोग हम ना करें अलग बात है, लेकिन हम समझते, हमारा अहंकार बीच में आ जाता है किसी को थैंक यू कहने के लिए, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन भाव है मेरे अंदर, शर्म सबसे बड़ा सद्गुण है, लज्जा, इसके कारण ही संस्कृति टिकी हुई है। नहीं तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं रहेगा। द डिफरेंस इज शेम। भगवान ने हमारे अंदर लज्जा दी है, मनुष्य क्वालिटी है। आज भले ही मनुष्य निर्लज होता जा रहा है, वो अलग बात है, वो पशु जीवन है, निर्लज्जता। वो केवल मनुष्य को लज्जा दी है भगवान, किसी पशु या पक्षी में नहीं। नहीं तो मिस्टर क्रो कपड़े पहनता होता, आज हजारों साल से है पशु पक्षी, लेकिन किसी को ये लज्जा नहीं है, शर्म नहीं, भगवान ने मनुष्य को दी है। ये हमारे ऐसे कई सद्गुण है, ये सद्गुण को खिलाना, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। द क्वालिटीज दैट आर देयर इन ह्यूमंस व्हिच आर गिफ्टेड टू ह्यूमंस, ये क्वालिटी को खिलाना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट। और यदि उससे दूर हम चले गए तो बैक टू एनिमल लाइफ। 10,000 साल पहले जो केव्स में और वृक्ष पर रहता था मनुष्य, वैसे ही हो जाएंगे हम भी, बैक टू एनिमल लाइफ। ये सद्गुण हमारे अंदर से जिस दिन निकल गए, वो अहिंसा एक जबरदस्त सद्गुण है भगवान ने जो हमें दिया है। नहीं तो हर एक जीव हिंसा करता है, या तो अपने खाने के लिए या तो अपने बचाव के लिए। एक मनुष्य ने ही अहिंसक रीति से जीने का प्रयास किया, ये समझ भगवान ने मनुष्य को दी थी, अहिंसा की समझ। तो इस प्रकार जब राग और द्वेष, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं, तो हमारी प्रगति होती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो लाइक्स और डिसलाइक्स पड़े हैं, जो हमने सोचा नहीं है, अपने आप लेकर आए हैं हम, सुषुप्त मन में जो पड़े हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये जब जाता है तो उसे वीत राग कहते हैं। राग आता है तब द्वेष भी आता है। राग का नाश होना चाहिए, वैसे द्वेष का भी नाश होना चाहिए। राग यानी आसक्ति। तो जिसके राग, भय और क्रोध, इसका निवारण हुआ है, उसको मुनि कहते हैं। और ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसे स्थित धी कहा है इसमें, उसको उच्चते कहते हैं। आज 10:30 बजने को आ गया है, तो राग के बाद भय और क्रोध का प्रकरण हम शुरू नहीं करते। ये तीनों शब्द साथ में क्यों लिए, राग, भय और क्रोध। ये समय आज का समाप्त हो चुका है, इसके लिए अगले बुधवार को हम, अगले मंगलवार को हम कंटिन्यू करेंगे यही श्लोक। 2 मिनट बचे हैं, तो यदि इसके ऊपर कुछ चर्चा करनी हो तो वी कैन डू, टेक इट क्विकली, या फिर हम प्रार्थना करें। ये जो 56वां श्लोक हमने शुरू किया, दुखेशु अनुविघ्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो या चर्चा हो तो 1 मिनट में ले सकते हैं, नहीं तो प्रार्थना करें। बीजल, दिस इज आमी। या कुछ लोग पहले हमने ये बात की थी ना कि ओनली ह्यूमन हैव capability to feel things. The emotions are there only in human. Okay, and now in this shlok we are saying that the feeling like dukh mein dukhi hona ya sukh mein sukhi hona, अगर वो करते हो आप स्थित प्रज्ञ नहीं बन रहे हो, right? So is it about the extremist, being extremist in any situation, or not feeling at all? Because it's little contradictory of what we said earlier, no? That we should feel because we are human and we are the only ones who can feel things. दुख क्यों आता है? Because we are feeling. If you don't feel, you will not get दुख। हम फील करते हैं इसके लिए तो दुख आता है ना। बट दुख आने पर मन विचलित नहीं होना चाहिए। ये जो कंट्रोल है, दैट इज एडवाइस्ड इन दिस श्लोक। दुखेशु अनुद्विग्न मन, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, दुख तो आएगा ही, ही विल फील दुख, बट उसका मन निराश नहीं होगा।
उद्विग्नता उसे घेर नहीं लेगी। अर्जुन का क्या हुआ? दुख आने पर क्या हुआ? निराश हो गया, मैं नहीं लड़ सकूंगा, टूट गया वो, he was crushed। ये नहीं होना चाहिए। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो, उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी, अपने मन के ऊपर उसका काबू रहता है। इमोशंस तो आएंगे ही, बिकॉज वो हमारा क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक स्वभाव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और भाव को दबाना नहीं है, बट भाव को सही तरीके से समझना है। किसी व्यक्ति का देहांत हो गया था परिवार में, तो रोना नहीं है ऐसा नहीं है, रोना तो आएगा ही, अश्रु तो बहेंगे ही, लेकिन वो हमें तोड़ ना डाले हमारा दुख। ये स्थित प्रज्ञता है। इमोशंस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भाव तो हमारे अंदर है ही, मन है तो भाव तो उत्पन्न होगा ही हमें, बट उस भाव के ऊपर अनुद्विग्नता, उद्विग्नता उससे नहीं होनी चाहिए। शांत तरीके से उसे सहन करना है, जिसे तितिक्षा कहते हैं। ये बात, वी डोंट हैव टू क्या बी अ कहते हैं? स्टोन, पत्थर What जैसे is नहीं the हो word? जाता। हाँ, What is the word you use? Vitiksa? क्या? तितिक्षा, हाँ, say it ती again. तितिक्षा, तितिक्षा Tiksha. यानी विदाउट कंप्लेनिंग, हंसते हुए दुख सहन करना, दैट इज तितिक्षा। ये तितिक्षा का Accepting, पेन, accepting. पेन विद अ स्माइलिंग फेस विदाउट कंप्लेनिंग। Resilient. हाँ, रेजिलियंट, Okay. ये Tiksha, तितिक्षा, resilient. ये तितिक्षा का गुण। ऐसा कभी समय मिला तो सद्गुणों के ऊपर हम विचार करेंगे। जो सद्गुण Sure. केवल मनुष्य के अंदर संभव है, अन्य किसी में नहीं, एंड देन वी शुड सी कि हमारे में ये है कि नहीं, डेवलप हो सकते हैं प्रयास करने पर। यही तप है, इसे ही तपस्या कहते हैं। चलिए, और कुछ या प्रार्थना करें? सर्वेत्र सुखीन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण।